नमस्ते। सर्दियां आ चुकी हैं और अपने साथ लेकर आई हैं सेहत से जुड़ी कुछ चुनौतियां। तो आज हम डॉक्टर अंबिकेश की सलाह के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर्दियों में आम तौर पर कौन सी बीमारियां होती हैं, वो आखिर होती क्यों हैं और सबसे जरूरी बात, इनसे बचा कैसे जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना, कि भाई जैसे ही ठंड शुरू होती है ये बीमारियां अचानक से क्यों बढ़ जाती हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस मौसम के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर समस्या है क्या। मतलब सर्दियों की वो आम बीमारियां कौन-कौन सी हैं। अरे वाह, ये लिस्ट तो काफी जानी पहचानी लग रही है कि नहीं? सर्दी, जुकाम, फ्लू, जोड़ों में दर्द, स्किन का रूखा हो जाना, ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो इस मौसम में बहुत आम हो जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इनसे बचना बिल्कुल मुमकिन है। तो ठीक है, बीमारियां तो पता चल गईं, लेकिन इनके पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसा क्या होता है सर्दियों में जो हमें बीमार कर देता है? चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ पर ना एक बड़ी दिलचस्प बात है। असल में कई सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। जैसे ही तापमान गिरता है, वायरस को फैलने का अच्छा मौका मिल जाता है। ऊपर से हम लोग भी बंद कमरों में ज्यादा वक्त बिताते हैं, जिससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को आसानी से हो जाता है। और हाँ, धूप कम मिलने से विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो हमारी इम्यूनिटी को सीधा सीधा कमजोर कर देती है। तो सारा का सारा खेल जो है वो हमारी इम्यूनिटी का है, मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की एक सेना है जो बीमारियों वाले कीटाणुओं से लड़ती है। लेकिन सर्दियों में ठंड और धूप की कमी की वजह से ना ये सेना थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और बस दुश्मन यानी बीमारियों को हम पर हमला करने का मौका मिल जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान। आखिर इन बीमारियों से खुद को बचाया कैसे जाए। देखिए, बचाव के तरीके ना बहुत ही आसान हैं। गर्म कपड़े पहनना, मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं। साथ ही गुनगुना पानी पीते रहना, अच्छा पौष्टिक खाना खाना और थोड़ी देर धूप में बैठना, ये आदतें हमारी इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करती हैं। और हाँ, एक बात और, अगर कोई लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी देर ना करें। खासकर जिन्हें अस्थमा है, वो अपनी दवाएं समय पर लेते रहें। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सर्दियों में खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अंबिकेश का ये संदेश हम सभी के लिए बहुत अहम है। हमारे घरों में जो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है। उन्हें ठंड से बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए, अब तक जो भी बातें हुई उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। इसे अपनी विंटर हेल्थ चेकलिस्ट समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर 3 बातें याद रखनी हैं। पहला, जोखिमों को पहचानें। दूसरा, उनके पीछे के कारणों को समझें। और तीसरा, उनसे बचने के लिए सही कदम उठाएं। याद रखिए, गर्म कपड़े, अच्छा खाना और ढेर सारा पानी, ये 3 इस मौसम में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सर्दी अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा। चाहे वो गर्म पानी पीना शुरू करना हो या रोज थोड़ी देर धूप में बैठना, हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।